Hello student, welcome back to our channel Math Circle and I'm your teacher Soumya. Today we are going to solve exercise 4.2 of chapter 4 Basic of Geometrical Ideas Classics NCERT Maths. Okay, तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले जो इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो आपको नहीं आता है तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगर आप डिटेल थ्योरी वहाँ से समझ लोगे तो ये सॉल्व करना आपको ईजी हो जाएगा। ओके, देन ऑल्सो मैं इसमें थोड़ा बहुत आपको बता दूँगी, बट डिटेल जानना हो तो आप वो देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्लासीफाई, सॉरी दिस स्पेलिंग इज रॉन्ग, क्लासीफाई, दिस इज एफ। क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज, मतलब हमें इन सभी कर्व्स को बताना है कि या ओपन है या फिर क्लोज्ड है। तो ओपन मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ से भी लाइन स्टार्ट हो, अगर वो आके वहीं पे एंड करती है तो वो ओपन होगा, और क्लोज्ड आपका अगर एंड नहीं करती तो ओपन होगा, अगर जहाँ से भी लाइन स्टार्ट हुई है वहीं आके बंद हो जाए तो वो क्लोज हो जाएगा। तो पहला क्या है? ए, दिस इज़, ये जेड बना है, लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ एंड हो गई है, मतलब दोनों मीट नहीं कर रही है, तो क्या होगा? ये आपका ओपन कर्व हो जाएगा, राइट। इसमें अब सोच नहीं सकते कि कहाँ से लाइन स्टार्ट हुई होगी, बट कहीं से भी कोई ओपन एंड आपको तो नहीं दिख रहा है, हर लाइन क्लोज है, मतलब कोई ना कोई कर्व कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। मान लो यहाँ से भी स्टार्ट हुई होगी तो यहाँ से आके वापस यहीं एंड हुआ है, यहाँ से भी शुरू हुई होगी तो आके एंड यहीं हुआ है, तो दिस इज़ क्लोज्ड कर्व। ये आपका क्लोज कर्व है बी वाला। सी क्या है? यहाँ से स्टार्ट हुआ है कर्व, राइट, और ये आके यहीं पे एंड हो गया, वापस मिल जाता तो ये क्लोज हो जाता, बट क्या है, ये यहीं पे एंड हो गया, ये आपका ओपन है, तो ये आपका ओपन कर्व हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ अ ट्राइंगल। ठीक है, आपका डी वाला, इसमें क्या है, मान लो यहीं से शुरू हुई होगी तो आके एंड हो गया है, कोई भी ओपन एंड नहीं दिख रहा है, तो ये आपका क्लोज्ड है, मतलब कोई भी ओपन एंड नहीं है। और शेप पे डिपेंड नहीं करता है कर्व्स में, कोई भी शेप हो बट वो क्लोज होगा तो वो उसे क्लोज कहते हैं। इसमें भी आपका कहीं भी ओपन नहीं दिख रहा है, सो इज दिस इज क्लोज्ड कर्व। सो इट वाज वेरी इजी टू डायग्नोस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट दी फॉलोइंग। ठीक है, हमें एक रफ डायग्राम बनाना, डायग्राम कोई भी हो सकता है, बट आपको सिर्फ जस्टिफाई करना होगा कि ये ओपन कर्व है और क्लोज कर्व है, तो आपको ओपन कर्व बनाना है। ठीक है, तो ओपन कर्व आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, ये ओपन हो गया। आपको एक ही बताना है, मैं आपको 3-4 बना कर दिखा सकती हूँ। ये है एक, ये भी ओपन है क्योंकि ये दोनों पॉइंट मीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक ये भी ओपन है। क्लियर, ये सब ओपन है, आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हो। अब आती है बात क्लोज की। क्लोज कर्व क्या होता है? क्लोज कर्व में भी आपका बस जो स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट से मीट करना चाहिए, तो आप चाहो तो ट्रायंगल बना लो, मतलब यहाँ से शुरू हुआ, ये क्लोज हो गया। चाहो तो स्क्वायर बना लो, चाहो तो रेक्टेंगल बना लो, एनीथिंग, कोई भी शेप आप बना सकते हो। ठीक है, और कर्व की बात है तो ज़रूरी नहीं लाइन सेगमेंट हो। और इलस्ट्रेट द फॉलोइंग, तो आप क्लोज बनाना है तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आप बनाओगे तो क्लोज कर्व आपका सही होगा। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर, मतलब आपको कोई भी पॉलीगन बनाना है। पॉलीगन मैंने आपको बताया था क्लोज होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन क्लोज होना चाहिए, और दूसरी लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, इसमें कर्व नहीं चाहिए, इसमें आप कर्व नहीं बना सकते। अगर पॉलीगन लिखा है तो क्लोज्ड होगा प्लस लाइन सेगमेंट्स होंगे। मान लो फॉर एग्जांपल इसमें कोई भी बोला है ना, तो हम कोई भी बना लेते हैं पॉलीगन। दिस इज़ अ पॉलीगन, वाई? क्योंकि ये क्लोज्ड है, दूसरा ये लाइन सेगमेंट से बना है। आप इसको पॉलीगन नहीं कह सकते हो, ये कर्व है। पॉलीगन होना चाहिए आपकी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो पॉलीगन तो बना लिया है। एंड शेड इट्स इंटीरियर, इंटीरियर क्या होता है? जो भी आपने पॉलीगन बनाया है उसके अंदर का रीजन, तो आप इसको पूरे को शेड कर सकते हो, या तो आप कलर कर लो और पेन से ऐसे कर लो। तो ये आपका आंसर हो गया। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 4। कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर, आपको ये फिगर देख के बताना है इज़ इट अ कर्व, क्या ये कर्व है? हाँ, ये कर्व है। वाई? क्योंकि इसमें कर्व एक्चुअली आपका पॉलीगन भी हो सकता है, बट पॉलीगन आपका कर्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कर्व है। हाँ है, इसमें देखो ढेर सारी लाइनें बनी हुई हैं और ये कर्व है। अगर पूछता ओपन या क्लोज है तो इसमें आपको बताना होता, तो यहाँ पूछा गया इज़ इट
इसका आंसर होगा यस इट इज़ अ कर्व। दूसरा इज इट क्लोज और ओपन, यहाँ पूछा गया क्लोज है कि नहीं, तो यस कोई भी ओपन एंड आपको नहीं दिख रहा है, कहीं से भी शुरू होगा, हर लाइन किसी न किसी लाइन से मीट कर रही है, तो बी का आंसर भी होगा यस, ये क्लोज्ड है। ओके, so now this is I think the last question of this exercise. Illustrate if possible each one of the following with a rough diagram, मतलब ए बी सी में जो भी लिखा है आप उसको रफ डायग्राम से ही समझाना है। क्लियर? तो फर्स्ट वन है अ क्लोज कर्व दैट इज़ नॉट अ पॉलीगन। इसमें आपको एक कर्व बनाना है जो कि क्लोज होना चाहिए बट वो पॉलीगन नहीं होना चाहिए। पॉलीगन नहीं होने के लिए क्या मतलब, आप लाइन सेगमेंट का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन आप नहीं ड्रॉ कर सकते, और स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ करना तो कर्व क्लोज कैसे होगा, सिंपल सा है, आप राउंड बना दो। तो ये कर्व भी है, ठीक है, ये क्लोज भी है, एंड नॉट अ पॉलीगन बोला है, मतलब लाइन सेगमेंट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ लाइन सेगमेंट तो है ही नहीं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट वन बी, एन ओपन कर्व मेड अप ऑफ इंटायरली लाइन सेगमेंट। अभी आपको कर्व बनाना है जो ओपन भी होना चाहिए और लाइन सेगमेंट मतलब पॉलीगन जैसा। तो पॉलीगन की खास बात क्या होती है, लाइन सेगमेंट भी होना चाहिए और क्लोज भी होना चाहिए, ठीक है, ये तो इसके लिए था। क्लियर? पॉलीगन में लाइन सेगमेंट भी होना चाहिए, क्लोज भी होना चाहिए, बट यहाँ बोला है ओपन भी हो कर्व भी हो लेकिन लाइन सेगमेंट, मतलब आपको स्ट्रेट लाइन्स ही बनानी है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन बनी ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी आपको ओपन कर्व हो गया। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन्स है, ओपन है, दोनों मीट भी नहीं की है, और कर्व भी हो गया, ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता है, आप ऐसे बना दो, आप ऐसे भी बना सकते हो, क्लियर, आप यूं भी बना सकते हो, कुछ भी बना दो बट स्ट्रेट लाइन चाहिए क्योंकि लाइन सेगमेंट बोला, ये सब लाइन सेगमेंट्स हैं, एंड ओपन है और कर्व भी है। नेक्स्ट है लास्ट वन, अब पॉलीगन विथ टू साइड्स। तो पॉलीगन मतलब स्ट्रेट लाइंस बनानी है जिसमें दो साइड्स हो, बट पॉलीगन की खास बात मैंने आपको क्या बताई है, पॉलीगन ऑलवेज क्लोज्ड होता है और लाइन सेगमेंट से बनता है, मतलब स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो क्या आप कभी भी कोई एक पॉलीगन एक क्लोज शेप बना सकते हो दो साइड से? मान लो मैं दो साइड्स बनाई तो ये ओपन रह गया ना, ये भी दो साइड है, ओपन रह गया, ये भी दो साइड है, ओपन, क्लोज तो हो ही नहीं रहा है, और पॉलीगन बनाने के लिए क्लोज होना ज़रूरी है। तो इसमें क्या होगा, आंसर है नो, मतलब दो साइड से आप पॉलीगन बना ही नहीं सकते हो, तो इसका कोई डायग्राम नहीं बन सकता। क्लियर? तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, आप बेल आइकन प्रेस कर लो। क्लास 6 की डिस्क्रिप्शन आपको डेली 5 PM मिलेगी, और अगर आप या आपको कोई सिबलिंग या फ्रेंड क्लास 7th में है तो NCERT मैथ CBSE बोर्ड की आपको क्लास 6 PM एग्जैक्टली 1 जून से स्टार्ट हो रही है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरा चैनल और घर बैठ के आप इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हो, कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।